बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान अऊज़ु बिल्लाह की तफसीर। आज का हमारा पहला उन्वान है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। मैं पनाह लेती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह नहल आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब तुम कुरान पढ़ना चाहो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। अऊज़ु बिल्लाह के मानी किसी नापसंदीदा चीज़ से बचने के लिए किसी चीज़ की पनाह में आना। शैतान का लफ्ज़ शतन से माखूज है। इसका मानी है खैर से दूर होना। शैतान को शैतान इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया। एक कौल ये है कि शैतान शैत से माखूज है। इसका मानी है हलाक होना। इस बिना पर शैतान को शैतान इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के कहर व गज़ब में हलाक हो गया। रजीम का लफ्ज़ रजम से माखूज है। इसका मानी है कत्ल करना, लानत करना और धुतकारना। चूँकि अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत की है, इस वजह से इसको रजीम कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाह की तफसीर कुरान करीम में है, खुज़ियल अफ़वा सूरह आराफ आयत नंबर 199, खुज़ियल अफ़वा वअमुरु बिल उर्फ़ी वअरदी अनिल जाहिलीन, यानी दरगुजर करने की आदत रखो, भलाई का हुक्म किया करो और जाहिलों से मुंह मोड़ लिया करो। अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आ जाए तो अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले के जरिए पनाह तलब किया करो। और एक जगह फरमाया, इत्फ़ा बिल्लती, बुराई को भलाई से टाल दो। कहा करो कि अल्लाह शैतान के वसवसों और इनकी हाजिरी से हम तेरी मदद के जरिए पनाह चाहते हैं। और जगह इरशाद होता है, सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 96, इत्फ़ा बिल्लती हिया हसनु फ़इज़ल लज़ी, यानी भलाई के साथ दिफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। ये काम सब्र करने वालों और नसीब वालों का है। ये 3 आयतें हैं और इसके मानी की कोई और आयत नहीं। अल्लाह ताला ने इन आयतों में हुक्म फरमाया है कि इंसानों में से जो तुम्हारी दुश्मनी करे, इसकी दुश्मनी का इलाज ये है कि इसके साथ सलूक एहसान करो, ताकि इसकी इंसाफ पसंद तबीयत खुद इसे शर्मिंदा करे और वो तुम्हारी दुश्मनी से न सिर्फ बाज रहे बल्कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाए। और शयातीन की दुश्मनी से महफूज रहने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने जरिए पनाह लेनी सिखाई, क्योंकि इंसान का दुश्मन है। इसे तो इंसान की तबाही और बर्बादी में मजा आता है और इसकी पुरानी अदावत आदम अलैहिस्सलाम से है। कुरान फरमाता है, ऐ बनी आदम, देखो कहीं शैतान तुम्हें भी बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया। और जगह फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझो। वो अपनी जमात को इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी हो जाएं। यही है जिसने कसम खाकर हमारे आदम अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तो आप ख्याल कर लीजिए हमारे साथ इसका क्या मामला होगा। हमारे लिए तो हल्फ उठा कर आया है। अल्लाह जल्ल जलाला की इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहका दूंगा, नाउज़ु बिल्लाह। हाँ, इनमें से जो मुखलिस बंदे हैं वो महफूज रह जाएंगे। कुरान पाक की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ने में हिकमत ये है कि औज़ु बिल्लाह शरीफ एक किस्म की तलब इजाज़त है। ताउज़ के मानी है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब तुम कुरान पढ़ना चाहो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। हदीस मुबारका है, उस्मान बिन अबुल आस बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे और मेरी तिलावत के दरमियान शैतान हाइल हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शैतान का नाम खज़्ब है। तुम जब इसको महसूस करो तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और बाएं जानिब 3 बार फूको। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे।